अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन के 2:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा वफद जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। श्रीनगर में पे दर पे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। PDP और NC के वफद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की है और अपनी बात उनके सामने रखी है। उस हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे और बात उमर अब्दुल्ला की भी होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने CA पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि CA का निफाज इंतखाबात से कबल से CA का निफाज इस बात का इशारा है कि BJP मजहब के नाम पर सियासत करना चाहते हैं। उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से। हरियाणा में सियासी हलचल जोरों शोर से जारी है और हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। अपने हरियाणा के वज़ीर आला और उनके वज़रा ने इस्तीफा पेश किया है और अपने इस्तीफे गवर्नर को सौंप दिए गए हैं। और अब खबर यह है कि OBC लीडर नायब सैन हरियाणा के नए वज़ीर आला होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पे हरियाणा में सियासी हलचल तेज है। हरियाणा के वज़ीर आला और उनके वज़रा ने इस्तीफा दिया है और अपने इस्तीफे जो है वो गवर्नर को सौंप दिए गए हैं। और अब खबर यह है कि OBC लीडर नायब सैन वो हरियाणा के नए वज़ीर आला होंगे और इस हवाले से करीबन 5 बजे का वक्त है जब वो हलफ लेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा का सियासी ड्रामा खत्म होता नजर आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर के अपनी काबीना के साथ इस्तीफे के बाद BJP लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग में नायब सैनी को नए वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब किया गया है और नायब सिंह सैनी शाम 5 बजे वज़ीर आला के ओहदे का वो हलफ लेंगे। आपको बता दें कि इससे कबल हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था। JJP से इत्तेहाद तोड़ने के सवाल पर आपको बता दें कि JJP से हरियाणा में BJP का इत्तेहाद था, ताहम अब ये इत्तेहाद कहीं ना कहीं टूट चुका है और हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर और बाकी वज़रा ने अपना इस्तीफा जो है वो पेश किया है, गवर्नर को सौंप दिया है। और अब OBC लीडर नायब सैन वो हरियाणा के नए वज़ीर आला होंगे और शाम 5 बजे वो वज़ीर आला के तौर पर ओहदे का हलफ लेंगे। चलिए, हरियाणा के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर ने CAA पर बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि BJP ने हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाया है और इंतखाबात से पहले CAA का नाफिज होना इस बात का इशारा है कि BJP फिर से मजहब के नाम पर वोट हासिल करना चाहती है। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कहा कि इसमें एक बार फिर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और उन्होंने कहा कि BJP की रिवायत रही है कि BJP हमेशा मजहब के नाम पर सियासत कर रही है और इंतखाबात का बिगुल बजने से चंद दिन पहले CA का निफाज, उन्होंने कहा कि ये इस बात की दलील है कि BJP आम इंतखाबात में एक बार फिर CA के नाम पर, मजहब के नाम पर सियासत कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आम इंतखाबात का बिगुल बजने से चंद दिन पहले CA का निफाज अमल में लाना इस बात की दलील है कि BJP मजहब के नाम पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान हमेशा BJP का निशाना है और आने वाले आम इंतखाबात में भी BJP मजहब के नाम पर वोट हासिल करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक तरफ से जहां BJP 400 का नारा दे रही है कि वो 400 सीटें लेंगे, तमाम इंतखाबात से पहले ऐसे हथखंडे अपनाना इस बात का भी सबूत है कि BJP कहीं ना कहीं कमजोर है और BJP को इंतखाबात में कहीं ना कहीं हारने का डर है। उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरे के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ वो मुलाकी हुए हैं और उन्होंने वहां पे पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराने पर भी जोर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं।
2019 में पास हुआ, 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मज़हब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफ़ा दिया और सीएए को नोटिफाई किया, जिस बात को लेकर हमें बड़ा अफसोस है। ठीक है, हमारे लोग उनसे मिले, हमने उनसे डिमांड की कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो हैं दोनों एक साथ होने चाहिए। आगे जाके वो क्या करेंगे वो देखना है। हमेशा बीजेपी का निशाना बने हैं और सीएए में भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सीएए है ये इस बात का सबूत है कि जो बीजेपी है वो मजहब के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा वफद जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है और जिस दौरान वो इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वफद फिलहाल श्रीनगर में मौजूद है और कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन ने पुलिस अफसरान के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और आखिरी इत्तला मिलने तक ये मीटिंग जारी थी जहां पे सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था। आपको बता दें कि मीटिंग में आईजीपी बृद्धि, एडीजीपी लाइन आर्डर विजय कुमार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी, जिला तरक्की कमिश्नर श्रीनगर और दीगर आला अफसरान इस मीटिंग में मौजूद थे जहां पे सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जायजा लिया जा रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले SKICC श्रीनगर में अफसरान के साथ इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वहीं आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुलाकात भी हुई। खबर यह भी है कि स्टेक होल्डर से भी बातचीत होगी और असेंबली इंतखाबात कराने पर सियासी जमातों ने जोर दिया है। जो भी अभी तक सियासी पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी मुनक्कद होने चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का वफद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्होंने मुलाकात की है, जिस दौरान तमाम पार्टियों ने अपनी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखी और कहीं ना कहीं ज़्यादातर जोर इस बात पर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी मुनक्कद होनी चाहिए। आपको बता दें कि आम इंतखाबात अप्रैल मई में होने का इम्कान है, जिस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। फिलहाल श्रीनगर में है जहां पे SKICC में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। कई पार्टियों के वफद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुलाकात हुई और इस वक्त और आखिरी इतला जो मिली उसके मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है, जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान इस वक्त इलेक्शन कमीशन के साथ मौजूद है, जहां पे सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया श्रीनगर में है, मीटिंगों का सिलसिला जारी है, ताज़ा अपडेट क्या है?
चलिए फैसल से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। फिलहाल श्रीनगर में इस वक्त SKICC में मीटिंगों का सिलसिला जारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के वफद की मीटिंग इलेक्शन कमीशन से हुई है, जिस दौरान उन्हें अपने जो गुजारिशात है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखी और साथ ही साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के हवाले से भी मीटिंग चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान इस मीटिंग में शामिल है, जहां पे जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में IG बृद्धि, ADGP लाइन आर्डर विजय कुमार इस मीटिंग में मौजूद है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी मौजूद है, ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर बिलालुर रहमान और दीगर आला अफसरान इस वक्त मौजूद है, जहां पे सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के हवाले से मीटिंग जारी है। आपको बता दें कि अभी तक कई सियासी पार्टियों के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई है SKICC में, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर सोगामी के सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफद उनसे मुलाकात हुआ, जिस दौरान सकीना इत्तू भी मौजूद थी। वहीं PDP का डेलीगेशन गुलाम नबी लोन हांजोरा की सदारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात हुआ। आसिया नक्काश, सोहेल बुखारी इस वफद में मौजूद थे। साथ ही साथ BJP का वफद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात हुआ, जिसकी BJP वफद की सदारत RS पठानिया ने की। इस दौरान कई दीगर BJP रहनुमा वो भी डेलीगेशन में मौजूद थे। फैसल से दोबारा राब्ता हुआ। फैसल, अपडेट कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया श्रीनगर में है, मीटिंग का सिलसिला जारी है, ताज़ा अपडेट क्या है? सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के हवाले से जो मीटिंग चल रही थी, क्या वो ख़त्म हुई? क्या कुछ मीटिंग से निकल के सामने आया है? देखिए, बिल्कुल जोहर आपको पता होगा कि आज 12 तारीख है और 12 तारीख इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो कश्मीर आने वाली थी और जिसके हवाले से मीटिंग उनकी होने वाली थी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ। तो सुबह से ही सियासी पार्टी का जो मिलना जुलना है वो लगातार जारी रहा। करीबन 12 साढ़े 12 बजे तक जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है, जिनमें NC की बात करें, PDP या कांग्रेस हो, CPIM हो, BJP हो या पैंथर्स पार्टी हो, इन पार्टियों ने है इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ राब्ता किया है, वहां पे जो है इनके साथ मीटिंग की है। और वो ये सियासी पार्टियों की मीटिंग के बाद अब सिक्योरिटी के हवाले से जो है वहां पे मीटिंग शुरू हुई और जो कि करीब 6:30 बजे तक जो है लगातार जारी रही। और आपको बता दें कि सियासी पार्टियों की तरफ से जो वहां पे मीटिंग की गई और मुख्तलिफ पार्टियां जो वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने वहां पे जो है सेम प्रपोजल सभी ने रखा। एक तो सर्विस वोटर्स के हवाले से कहा गया कि उनको पब्लिश किया जाए, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने सर्विस वोट्स हैं उनको पब्लिश किया जाए, PDP की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था। वो इसके साथ साथ जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ मिलकर या उनसे उनके रिक्वेस्ट की है, डिमांड की है कि जब लोकसभा इलेक्शन यहाँ पे होंगे उसी के साथ साथ यहाँ पे असेंबली इलेक्शन भी कराया जाए, क्योंकि जो टाइम लोकसभा इलेक्शन के लिए दिया गया है वही सूटेबल टाइम है, उसी टाइम के दौरान जो है असेंबली इलेक्शन भी होने चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। तो उसके हवाले से आपको ये भी याद होगा कि सितंबर से पहले यात्रा है, जून जुलाई उससे पहले जो है टूरिस्ट सीजन भी होगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस माहौल में इलेक्शन होते हो तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट सीजन पे भी खलल पड़ सकता है और उसके साथ साथ जो यात्रा का माहौल है उस पर भी खलल पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों की तरफ से नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि जो इलेक्शन का मौजूद टाइम है वो लोकसभा के साथ ही और उनकी तरफ से मुफ्त जो है फैसल ये बताइएगा कि कौन कौन से पार्टियों के नुमाइंदे अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले हैं और आगे का क्या शेड्यूल है, क्या कुछ आपके जराये कहते हैं? देखिए, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम वहां पे पहुंचे, जहां पे नासिर असलमानी जो सूबाई सदर है NC के, उसके साथ साथ जो सीनियर लीडर सकीना इत्तू है वो मुलाकात हुए थे। उसके साथ साथ PDP से गुलाम नबी लोन हांजोरा जो जनरल सेक्रेटरी है PDP के, स्पोक्स पर्सन सोहेल बुखारी और सीनियर लीडर आसिया नक्काश वहां पे पहुंची थी।
उसी के साथ साथ जो है बीजेपी की तरफ से भी RS पठानिया थे, उनके साथ शौकत अंद्राबी वो वहां पर मौजूद थे जिन्होंने मीटिंग में शिरकत, जिसके साथ साथ CPIM तरफ से भी अपनी टीम वहां पे भेजी गई थी, और कांग्रेस के जो पीरजादा मोहम्मद सईद है, साबिका सदर है JKPCC के, वो उनकी सरबराही में कांग्रेस का वफद मुलाकात हुआ। और इसके साथ साथ जो पैंथर्स पार्टी है, डॉक्टर हर्षदेव सिंह वो भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी मीटिंग की, और उनकी तरफ से भी यही प्रस्ताव जो है रखा गया कि असेंबली इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शन के साथ ही कराया जाता। हम वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस नहीं थी क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के बाद रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। हमने वहां से उनके साथ फोन पर भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फैसल रियाज श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रही थी, तो इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम फिलहाल श्रीनगर में है, पे दर पे मीटिंग का सिलसिला जारी है। SKICC में इस वक्त अहम मीटिंग जारी है जहां पे जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इस मीटिंग में विजय कुमार ब्रिदी और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर इस मीटिंग में मौजूद है। फिलहाल ये मीटिंग जारी। आगे बढ़ते इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का वफद नासिर असलम वानी की सदारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात हुआ, जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नुमाइंदों ने अपनी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखी। मीटिंग के हवाले से पार्टी सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराने पर जोर दिया। सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान भी 6 साल के बाद इलेक्शन मुनक्कद हुए, ताहम इतने सालों तक लोगों को कभी भी जमहूरी हुकूक से महरूम नहीं रखा गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी मुनक्कद होने चाहिए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। आज हमारी बात हुई है इलेक्शन कमीशन से। हमारे 4 लोग हम मिलने गए थे पार्टी की तरफ से, 222 सदर जम्मू एंड कश्मीर का और सीनियर लीडर सदोत्रा साहब थे। हमने वहाँ पे यही बात कही कि जब जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी थी, 10 साल तब भी इतना गैप नहीं लगा जो आज गैप लगा, क्योंकि मिलिटेंसी के दौरान भी 6 साल के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, जबकि इतने हालात ख़राब थे। लेकिन फिर भी उस टाइम की हुकूमत ने फ़ैसला लिया कि जमहूरी हक़ जो है लोगों को वो वापस करना है ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुन सके, अपने मसाइल उनसे हल करा सके। लेकिन आज 10 साल हो गए, 10 साल में भी अभी तक इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं कर पा रहा है मुझे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने या नहीं करने। हमने यही कहा कि आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप असेंबली इलेक्शन भी कर लीजिए ताकि लोग जिन मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, वो अपने नुमाइंदे चुनें और इन परेशानियाँ और इन मुश्किलात को ख़त्म कर सके। क्या लगता है मैम, जो मीटिंग रही क्या फ्रूटफुल? मीटिंग तो फ्रूटफुल रही है। अब डिसीजन की बात है, जब वो डिसीजन इस हक़ में लेंगे कि असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन उनको इकट्ठे करने हैं, तभी लगेगा कि। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वफद ने भी पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा की सदारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की। पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने इस हवाले से बताया कि मीटिंग के दौरान कई अहम मामले इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए, खासतौर पर सर्विस वोटरों का इंदराज हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो वो कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन के टीम से मांगी गई। और इस बात पर भी जोर दिया गया कि सब पार्टियों के लिए सेम लेवल प्ले फील्ड मैसर होना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो यहाँ लोग आए हुए थे उनसे मुलाकात हमने की और कुछ अहम मुद्दे थे जिनको लेके हमने उनसे बात की। उसमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट और सरफहरिस्त एक मुद्दा रहा वो है सर्विस वोटर्स के इंक्लूजन का, क्योंकि काफ़ी अरसे से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 70,000 के करीब सर्विस वोटर्स हमारे वोटर लिस्ट में एंट्री उनकी की गई है। जब लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इस बारे में सवाल किया जाता है तो ना वो हाँ में जवाब देते हैं ना में जवाब देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये बोला है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, क्लैरिटी लाइए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं। तो असेंबली सेगमेंट वाइज हमको डिटेल्स दीजिए, डेटा दीजिए कि कितने लोग सर्विस वोटर्स हैं जो एनलिस्ट हुए हैं और वो कहाँ कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने हैं और कौन लोग हैं। क्योंकि जब तक इसको लेके क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं आती तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान होगा। दूसरा एक अहम मुद्दा हमने उठाया वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब लोगों के लिए, क्योंकि हमारे इधर बीजेपी का वफद भी RS पठानिया की सदारत में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुआ है। RS पठानिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान इस बात पर तबादला ख्याल हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग में हिस्सा ले पाए
اور اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کشمیری پنڈت آرام سے ووٹ ڈال سکے، ان کو سہولیات فراہم کی جائے، اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ RS پٹھانیہ نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات بھی ایک ساتھ منعقد ہونی چاہیے، BJP اس کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمیشن کو جموں کشمیر میں میکسیمم لوگ ووٹ کر پائیں، اس پہاڑی علاقہ پسماندہ علاقہ ہونے کے باوجود بھی، تو آج اس پہ بات کی گئی اور وشیش کر کشمیری پنڈت بھائیوں کے لیے ایم فارم کی کو ابالش کر کے اس کو یا تو سمپلیفائی کیا جائے یا تو ڈائریکٹ ووٹنگ اس پہ کی جائے، وہ پوسٹل بیلٹ والا وہ جس سے پولنگ بڑا کم رہتی ہے اور کشمیری پنڈت بھائی اپنا جو ووٹنگ جو رائٹ ہے، جو مت ڈالنے کا اپنا ادھیکار ہے، متادھیکار ہے ان کا، وہ اچھے چلے ابھی تک کے اردو خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان ظہور لولابی کو دیجیے اجازت۔ دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان۔